सहूनी फौज के लबनान पर वहशियाना हमले, सरहदी इलाके होला में मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट बरसा दिए, 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के सहूनी फौजी चौकियों पर जवाबी हमले। गजा में जंग बंदी के बाद क़यामत की रात इस्राइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 50 से बच्चों समेत 184 फलस्तीनी शहीद, 600 जख्मी। बचे कुछ अस्पतालों में जख्मियों के लिए नाकाफी सहूलियात। रफा क्रॉसिंग से गजा को इमदाद सामान की फराहमी भी बंद। दहशतगर्द रियासत का गजा में खान यूनिस और जबालिया के इलाकों को मुकम्मल खाली करने का अल्टीमेटम। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले, मिसाइल गिरने से कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहर सायरन बजने से गूंजा का इसराइल की हिमायत में तमाम हदें पार कर गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जंग बंदी के खात्मे का जिम्मेदार हमास को ही करार दे दिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, सीज फायर की नई कोशिशों का ऐलान। आलमी इदारा सेहत का फौरी जंग बंदी और इमदाद की तरसील बहाल करने का मुतालिबा। गजा पर इस्राइली हमलों के फौरी बाद फलस्तीनी बच्चे अमन का परचम उठाए सड़क पर निकल आए। 2 बच्चों की सफेद झंडे के साथ सड़क पर आने की वीडियो वायरल। फलस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। ओमान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फिनलैंड में सख्त सर्दी के बावजूद मुजाहिरा। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तलबा का अलामती जनाजे निकालकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पीटीआई में इमरान खान का जानशीन कौन, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात आज होंगे। साबिक वजीर आजम के नामजद करता कानूनदान बैरिस्टर गौहर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से एक रोज पहले नया तनाज़ा। अकबर एस बाबर मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कागजात नामजदगी ना दिए जाने का दावा, इंतखाबी अमल चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब का रेफरेंस दायर। बुश्रा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी नामजद। मलिक रियाज, अली रियाज और ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुल्ज़िमान में शामिल। शहजाद अकबर ने रकम की मुंतकिली पर गलत मालूमात दी। साबिक वज़ीर आज़म ने खिलाफ ज़ाबता मंजूरी दे दी। मलिक रियाज 458 कैनाल ज़मीन के बदले बेनिफिशरी ठहरे। रेफरेंस की कॉपी डॉन न्यूज़ को मौसूल। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की बर्रियत के फैसले का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बर्रियत के फैसले भी चैलेंज नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में बरवक्त आम इंतखाबात की यकीन दहानी। सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां जारी हो चुकी, बाकी सब कुछ भी वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 8 फरवरी से 54 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन चैलेंज से निमट लेंगे। पीटीआई के लिए कलअदम टीटीपी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दावा, कभी नहीं देखा बाप को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया हो। कभी देखा जजिस को मुल्जिम को गुड टू सी यू कहें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम को रेस्ट हाउस में रखा जाए। सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का तासुर भी रद्द कर दिया। ऑडियो लीक्स पर कहा, टेक्नोलॉजी के दौर में ये कोई बड़ी बात नहीं। बताया जा रहा है एक शख्स चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, मुल्क के लिए नई सम के तयन का है। बिलावल भुट्टो का आवाम को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की इजाज़त देने का मुतालिबा। वाज़ेह कर दिया कि इस्लामाबाद के बाबू को बलोचिस्तान और सिंध से नावाकिफ हैं। एमक्यूएम का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वोटिंग से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने का मुतालिबा दोहरा दिया। अवामी मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डालने पर एहतजाज की जिम्मेदारी कराची वालों पर न डालना। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। मुस्तफ़ा कमाल का 13 हल्कों पर एतराज़ात मुस्तरद होने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम को मुलाकात की दावत दे दी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सेनेटर तलहा महमूद की अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। 2 घंटे की मुलाकात में आफिया दबाव में नजर आई। हुकूमत को अपनी रहाई के लिए किरदार अदा करने का पैगाम दिया। मुलाकात के बाद तलहा महमूद का बयान। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरे के मस्बत असरात। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नए साल के पहले 10 रोज में $25 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कराची में अरब अमारात के कौंसिल जनरल ने अगला साल पाकिस्तानियों के लिए शानदार होने की नवीद सुना दी। रोजगार के नए मौके पैदा होने और बरामदात में इजाफे की तवक्को जाहिर।
निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अरब अमारात के हममनसब से दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। डच कंपनियों को सरमायाकारी की दावत भी दे दी। अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी सतह पर $30 अरब फंड्स मुख्तस करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। जलते सैयारे को बचाने के लिए कोशिशें करना होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलूदगी के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात पर जोर। तमाम ममालिक 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन अहदाफ हासिल कर सकते हैं। सदर COP28 सुल्तान अहमद अल जाबिर को यकीन। गैस की किल्लत और निर्खों में इजाफे के खिलाफ कराची के सनतकार सरापा एहतजाज। शहर के 7 सनती जोन्स की अंजुमनों का पीर को एक रोजा हड़ताल और तमाम सनतें बंद करने का ऐलान। माली साल के 5 माह के दौरान तिजारती खसारे में 33.59% की कमी। इदारा शुमारियात के माहौल मुताबिक जुलाई तक दिसंबर तिजारती खसारा गुज़िश्ता साल के $14 अरब के मुकाबले में $9.3 अरब रहा। कराची के आरजे मॉल आतिशज़दगी केस में मुल्जिमान का नाम खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने 5 मुल्जिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए। तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब। कर्ज के बोझ ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। फैसलाबाद के इलाके कोट डीजी में उधार ना चुका पाने वाले शख्स ने 3 बच्चियों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में पागल कुत्ते के काटने से तीसरी जमात का तालिब इल्म जाँ बहक। ताल्लुका अस्पताल में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ही नहीं थी। वालिदैन का महकमा सेहत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में चोरी या छीने जाने वाले मोबाइल फोन फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। गैर कानूनी धंधे की रोकथाम के लिए पेशावर पुलिस ने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। हजारों ब्लैक लिस्ट फोन्स का डेटा जमा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतहाई मुतनाज़ तकर्रुरियां। 2000 स्पॉट फिक्सिंग में जेल काटने वाले साबिक कप्तान सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर। साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम कैनबरा पहुंच गई। कौमी टीम 3 दिसंबर से तैयारियों का आगाज करेगी। फास्ट बॉलर हसन अली का दौरा ऑस्ट्रेलिया एशिया टीमों के लिए मुश्किल होने का एतराफ। सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कराची में इल्म और अदब के खजाने दूसरे रोज भी खुले रहे। उर्दू कॉन्फ्रेंस में कई किताबों की रोनुमाई हुई। मालूमाती सेशंस और अदबी महाफिल सजी रही। नामवर शख्सियात भी कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हुई।